मैं यूज़ करती हूँ फ्रेश रोज़ का टोनर, फेशियल टोनर। एंड इसको बस मैं ऐसे हाथ पे लेती हूँ। यू कैन पुट इट विद अ पैड बट आई जस्ट गो लाइक दिस। अच्छे से उसको मसाज करो अपनी स्किन में। दिस इज़ गुड फॉर मेच्योर स्किन एंड यंग स्किन। तो अगर आप टीनेजर हो और आप अपना मतलब आई वुड से अबाउट 15-13 से आप शुरू करते हो, and you just apply this toner. Toner is good for all kinds of skins. ये बस न्यूट्रलाइज करता है हमारी स्किन को उसमें, और मतलब मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई देता। आई गॉट दिस फ्रॉम TJ Maxx, 599। तो इसको बस मैं यूज़ करती हूँ। बड़ी मज़े की चीज़ है यार। लुक, जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना, स्पेशली गर्मियों के लिए भी बड़े मज़े का चीज़ है। इस दफ़ा मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो ये ज़रूर लेके जाऊँगी अपने साथ। इट्स बैटरी ऑपरेटेड और आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। भैया गर्मियों में मैं तो अगर पाकिस्तान गई तो पक्का लेके जाऊँगी इसको। अपने हथियार हमेशा तैयार रखने चाहिए। ऑलराइट, सो सेकंड स्टेप इज़ ऑलवेज आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लो। आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ मैच्योर स्किन। 30 के बाद मैच्योर स्किन आप कंसिडर करते हो। सो ये कील्स का फेशियल क्रीम है, अल्ट्रा फेशियल क्रीम। समर के लिए इट्स रियली गुड। अभी समर आया नहीं है, स्प्रिंग वेदर चल रहा है, बट पता है क्या, इट्स वेरी लाइट फॉर्मूला। लुक, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता। विंटर में हमें थोड़ा चाहिए होता है अपनी स्किन को थोड़ा और मॉइस्चराइज करना। अगेन आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। मेरी स्किन इज़ ना तो ड्राई है ना तो ऑयली है, मीडियम है। लेकिन मैंने पक्का पता करवाया था कि मेरी स्किन का क्या स्ट्रक्चर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाने से पहले ना सबसे बेसिक चीज़ करो, अपनी स्किन का पता करवाओ। ऑयली है, ड्राई है। आप कोई भी ब्यूटी सलोन में जाके एक अच्छे आर्टिस्ट से पता करवा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हर जगह मॉइस्चराइज़र को लगा के कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, पर मैं हर चीज़ को कवर करती हूँ। आंखों की आईलेट को, आंखों के अंदर, और ऐसे ना अच्छे से मसाज भी करती हूँ अपने आप को। बिकॉज जितना आप मसाज करोगे मुझे ऐसा लगता है कि आपके चेहरे में थोड़ा ब्लड सप्लाई जो है वो वापस आता है। एंड आई ऑलवेज ड्रैग माई प्रोडक्ट्स नीचे, ये ना बिल्कुल गर्दन, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेकिन गर्दन की तरफ, बिकॉज आपके हाथ और आपकी गर्दन भी दे नीड स्पेशल अटेंशन क्योंकि हमारी एज हो रही है। सो दैट्स द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं हमेशा कोई भी सिरम, या डिपेंड करता है मैंने मेकअप करना है कि नहीं करना। आज मैं बहुत लाइट मेकअप करूँगी, लेकिन उससे पहले एलर्जीज़ की वजह से मेरे आईलाइट पे स्क्रैचेस पड़े हैं। तो ये कोर्टिसोन क्रीम है जो मैंने ओवर द काउंटर ली थी। इसमें एलोवेरा जेल है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट आई यूजली टेक लिटिल बिट ऑफ दिस अपनी कोई भी और प्रोडक्ट लगाने से पहले, लिटरली लाइक अ पी साइज, बिल्कुल मटर के छोटा सा दाल या मटर का लेके इसको मैं ऐसे अपने आईलेट पे लगा लेती हूँ। अगेन ये मेरा प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसे कुछ होता है तो एक्ज़मा के लिए मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से पहले पता करवाएं। ये मेरी 2-3 टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो मैंने इतने सालों में धक्के खा खा के, भैया जैसे कहते हैं ना बसों में इंसान ने धक्के खाए हैं, मैंने ब्यूटी इंडस्ट्री में धक्के खाए हैं। मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। मेरी मम्मा बहुत अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना आता था। सो वर जस्ट गोना लेट दिस ड्राई। लेकिन पता है क्या, इंटरनेट, दोस्तों से बात करना, कोई भी सवाल आपका सवाल गलत नहीं होता। इंग्लिश में एक कहावत है कि क्लोज माउथ्स डोंट गेट फैट। जब तक आपका मुंह बंद है तो आप खाना कैसे खाएंगे। तो जब भी कोई सवाल आए तो आप उससे पूछिए, ज़रूर पूछिए। आप गूगल कीजिए, आप दूसरे लोगों से मत डरिए, उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए। ज़्यादातर क्या होगा, कोई ना बोल देगा। आज मैं लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ। सो आई एम गोना गो विद द Charlotte Tilbury Magic Serum. I don't know if you guys can again see this, but इसको बस मैं ज़्यादा नहीं लेती। Literally it has a dropper. I literally go like this. ये बस आपके पोर्स को फिल इन करेगा और बहुत नेचुरल सा एक ग्लो देता है। सो आई डोंट रब इट टू मच, बट जैसे ऐसे ना अपने हर जगह पे अपने फेस पे आई जस्ट लुक सी इंस्टेंट ग्लो और हाइड्रेशन। ये स्टेप मैं तभी करती हूँ जब मुझे पता होता है कि मैंने किसी भी किस्म का मेकअप करना है। बिकॉज हमें लगता है कि हम मेकअप प्रोडक्ट्स पे, जैसे फाउंडेशन हो गया, इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ही हमारा मेकअप अच्छा होगा। पर ट्रस्ट एंड बिलीव, जब तक आपका स्किन प्रेप नहीं होगा, आपकी स्किन केयर रूटीन अच्छी नहीं होगी,
कोई भी मेकअप आप लगा लें, आपके चेहरे पे वो आएगा ही नहीं जो सीमलेस ग्लो एक आता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल योर सिरम्स, हाइड्रेशन, फेशियल क्रीम्स, जितना भी आप पहले प्रेप कर सकते हो ना चेहरे को अपने स्किन के हिसाब से, उतना आपका ग्लो आएगा. यूजुअली मैं 2 किस्म के प्राइमर इस्तेमाल करती हूँ जब मेरी पूरी स्किन केयर ख़त्म हो जाती है, मैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. लेकिन आज हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे क्योंकि हम लाइट फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं. दिस इज़ मेकअप फॉर एवर प्रोफेशनल पोर स्टेप 1 प्राइमर 24 आवर बेस्ड इन एंटी इंट्रेंट रेडियंट बेस. इसमें थोड़ा सा येलो टिंट आएगा. क्यों? अगेन, जब भी आप फाउंडेशन या प्राइमर लेने जाएं तो हमेशा याद रखिए कि आपकी स्किन का अंडरटोन क्या है. मुझे सच में ये सवाल का जवाब पता ही नहीं था. मैं इतनी को कहते हैं ना ढक्कन थी कि मुझे पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में. लेकिन मुझे समझ में आया कि आपकी स्किन का एक अंडरटोन होता है. मेरे लिए इट्स ऑलिव स्किन अंडरटोन, तो येलोइश काइंड आता है ना, तो उसमें हर फाउंडेशन और हर प्राइमर आप पे अच्छा नहीं लगेगा. मेरे लिए मेरी स्किन मैच्योर हो रही है तो यहाँ पे मेरे बहुत पोर्स आते हैं और यहाँ पे बहुत मेकअप क्रैक होता है. तो आई जस्ट यूजली कोई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि ये प्रोफेशनली है कि नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई डू. इसको लेती हूँ मैं हर जगह जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है प्राइमर की. अगेन गलत भी हो सकता है, आप ना आइडिया. आई जस्ट यूजली टेक माई हैंड एंड टैप इट इन. अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसे मला नहीं है, मैंने इसे टैप किया है. टैप 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 टैप. थोड़ा टाइम लगता है बट आप इसे टैप करें, मले मत. द होल पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि वो आपकी स्किन को एक टैकी, ऐसे ना जैसे चिपचिपा नहीं होता, हम कहते हैं उसको चिपचिपापन लाना है अपनी स्किन में. क्या होगा उससे? आपका फाउंडेशन अच्छे से चिपकेगा. भले आप वो थोड़ा लगाओ, ज़्यादा लगाओ, हाँ कहीं ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा मल लो, लेकिन आइडिया देखो कि मैंने उसे टैप टैप किया. अगैन मुझे नहीं पता कि ये गलत है या सही है, पर भैया हमारी गड्डी तो इससे चल जाती है. आगे मेकअप रिजल्ट्स आप लोग देखेंगे, आप लोग जज कीजिए. अब इसको हमने फ़ौरन कुछ नहीं करना, हमने इसको थोड़ी देर ड्राई होने देना है. जैसे कि आप कह लो 1-2 मिनट. मैं ज़रा पंखे से काम चला लेती हूँ क्योंकि जिस लाहौरी ने जुगाड़ नहीं लगाया वो लाहौरी किधर. ओके, कुछ देर मेकअप ड्राई करने के बाद बमफटा स्टाइल चेक करें आप. मैं हमेशा अपने बाल एंड में करना पसंद करती हूँ, बट आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी करिए. उसके बाद हम लेंगे अपना कलर करेक्टर. अगेन मैं सांवली रंग की हूँ तो मेरे लिए ऑरेंज कलर करेक्टर सही रहता है. आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लीजिए. हर स्किन पे हर कलर करेक्टर अच्छा नहीं लगता. मैं सांवली हूँ तो मैं जा रही हूँ मेकअप फॉर एवर के ऑरेंजी शेड के अंदर. इट्स स्टेप 1 प्राइमर 2. ये भी 24 आवर होल्ड करता है. इसकी बेस इल्यूमिनेटिंग है, एंटी एजिंग है और रेडियंट बेस है. सो इसके लिए आपने शाइन नहीं होना, हमने प्रोडक्ट लगाना है, उससे दूर नहीं भागना. मैं पहले ना बहुत कम लगाती थी. मैं कहती थी यार एक तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा मतलब इतना ज़्यादा लगाऊंगी तो इतनी अजीब लगूंगी. पर जितना आप उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना, अगेन पूरा उड़ गया ध्यान से. जितना आप इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो अपनी स्किन को, आप उतना न्यूट्रलाइज करिए. अब ये देख रहे हैं आप, एक तो मेरी चीज़ें कभी भी एक जगह नहीं होती हैं. मैं अब बस ये ब्रश एक मेरा है कंसीलर ब्रश, इसको लूँगी और इसके साथ पैट करूँगी. देख रहे हैं आप कि किस तरह से जहाँ जहाँ मेरे ब्लैक मुझे डार्क लगता है अपना चेहरा, जहाँ पे पैचेस हैं, मैं बस वहाँ पे ऐसे कर रही हूँ. और अगेन मैं इसको ड्रैग नहीं कर रही हूँ, हमने पेंसिल को ड्रैग नहीं करना, हमने पेंट की तरह अंदर ऐसे दबाना है ऐसे. तो देखो, और मैं अपने आईलेट पे हमेशा लगाती हूँ क्योंकि यार जब मेकअप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आईलेट बहुत काली है, बहुत ज़्यादा उस पर ना हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है. हाइपर पिगमेंटेशन इंग्लिश में कह लो, कालापन कह लो, निशान है, डिस्कलरेशन कह लो, जो भी भैया आपके दिल में आता है. तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ. सीरियस, थोड़ा थोड़ा ड्रैग किया, थोड़ा थोड़ा टैप किया. वक्त के साथ साथ जैसे ज़िंदगी ठोकर सिखा सिखा के आपको अक्लमंदी सिखाई देती है ना, उसी तरह मेकअप है भैया. जितनी गलतियाँ करेंगे कहीं ना कहीं सीख ही लेंगे आप भी.
ओके, आई एम गोना फिनिश द रेस्ट ऑफ माई फेस। ऐसे कुछ लगना चाहिए आपका फेस। उसके बाद मैं इसको ड्राई होने दूंगी और इस पर हम ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे। ओके, हमारा ड्राई हो चुका है लॉरा मर्से ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये पफ मैंने टीमू से मंगाया था, $1 में 8 आए थे और भैया हम उसी से खुश हैं। और बेसिकली मैं करती हूँ, उसको थोड़ा सा लिया, हाथ पे मला और इसे हमने ऐसे करा। आप देखोगे कि वो कैसे खुद ही स्किन को कम कर रहा है। I'm gonna finish and I'll show you the guys the rest of the product. कुछ इस तरह दिखने के बाद मैं अपना कंसीलर लेती हूँ, जो कि आई यूज़ अ गुची कंसीलर। आप अगेन अपनी मैचिंग से कीजिए। मैं इस तरह जब लाइट मेकअप कर रही होती हूँ तो बस कंसील करने के लिए ऐसे। मेरे पास आई प्राइमर नहीं है तो मैं इसे अपनी आंखों पे भी लगा लेती हूँ। लाइक आई सेड, मैं अभी शुरू कर रही हूँ मेकअप शेकअप करना, तो इतना मुझे आता नहीं है। तो कंसीलर को फ़ौरन आपने ब्लेंड नहीं करना, उसे कुछ देर लाइक 1-2 मिनट टैकी होने दें। मतलब जो चिपचिपा जो हम कह रहे थे ना, आवर ग्लास फाउंडेशन स्टिक ली, उसे मैं तो हर जगह लगा लेती हूँ। और अपनी गर्दन को कभी भी ना भूलिए, आपकी गर्दन सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए जो कि आपके चेहरे का है। तो इस तरह से लगा लिया। दिस इज़ आवर ग्लास, बहुत अच्छी फाउंडेशन है, लव इट। और बहुत कॉम्पैक्ट भी है ट्रैवल के लिए। अपना फाउंडेशन ब्रश लिया, अगेन टैप, ये देख रहे हैं आप, हमने ड्रैग नहीं करना, टैप करना है। और इसे बस अपने बूथे पे आटे की तरह जैसे गूंथते हैं ना आटे को, वैसे ही आपने ब्रश को अच्छे से करते जाना है। और साथ में इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए नीचे गर्दन की तरफ। तो अगर अब आप देखेंगे मेरी हर चीज़ बहुत न्यूट्रल लग रही है। ब्लेंड करते हुए जब हम यहाँ तक आएंगे तो वही ब्रश जो मैंने अपने ऑरेंज मतलब कलर करेक्टर के लिए लगाया था कंसीलर ब्रश, उससे मैं लूँगी और इस तरह अपने पूरे आईलाइट पे अच्छे से कर दूँगी। और फिर टैप 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 टैप। आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास दोनों हैं, पर अभी मेरे नज़दीक यही था। I'll be back। इसके बाद मैं बड़ा ब्रश दोबारा लेती हूँ, जिसको ओवर इट लाइक दिस। छोटे ब्रश से पहले हमने अच्छे से उसे सेटल कर लिया था। कुछ इस तरह आपका चेहरा अब दिखना शुरू हो जाना चाहिए। और अगर आपको और भी लग रहा है तो ब्लेंड 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 ब्लेंड। जिस तरह आटा वाकई अच्छे से गूंथते नहीं है ना, अपनी पूरी एनर्जी अपनी फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड और टैप करने में लगा दीजिए। आईशैडो लगाने से पहले मैं इसको बेकिंग के लिए छोड़ देती हूँ। इस तरह अपना पाउडर लिया और आंखों के नीचे छोड़ दिया। लाइट मेकअप के लिए कोई भी फ्लशी ब्रश लीजिए, एक ब्राउन्जर कलर लीजिए, टैप 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 ऐसे करा और अपनी खूबसूरत आंखों को बस थोड़ा सा ब्राउन लुक दीजिए इस तरीके से। देख रहे हैं जैसे कि मैं पूरा ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ अपना लिटरली यहाँ तक ऐसे करके। और बहुत खूबसूरत सा लाइट सा कलर है ये, क्योंकि मुझे इतना
आउट ऑफ बोर्ड नहीं जाना। अगेन सी, राउंड शेप करते 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 इस तरह। आईलैश कर्लर, इसका रिश्ता हमारे साथ ऐसा है जैसे कि एक प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर अच्छा ना हो तो चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं। ये शोशेडा का है, मैंने लिया था अपने ब्यूटी स्टोर से। आपने ऐसे करना है, लिटरली ऐसे करके, अभी का, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। सी दिस, अपनी आईलाइट को पिंच मत कीजिएगा, बहुत दुखता है। ऐसे लिया, लैशेस को दबाया, थोड़ा थोड़ा आगे लेते गए अगर दर्द हो रही है तो, और फिर इसके हिसाब से अच्छे से दबाया। ये देखिए, अगेन मैंने इसको लिया, आईलाइट को थोड़ा ऊपर किया, इसके अंदर सिर्फ लैशेस को डाला है, ठीक है। और ध्यान से, पूरा पिंच करने से पहले थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि कहीं दर्द तो नहीं होगी। देखिए कितनी अच्छी हो गई हमारी। उसके बाद मैं लेती हूँ बेटर देन सेक्स वाटरप्रूफ मस्कारा। मस्कारे को हमेशा खोलते पे पहले मुझे नहीं था पता कि आप इसे ऐसे भी कर लें। देखें, इसका जो एक्सेस होता है सारा ऐसे अंदर कर लें। मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हुई हैं ये वाली। इस तरह करा, क्योंकि आपको इतना नहीं चाहिए प्रोडक्ट उसके ऊपर, ठीक है। हो गया, थोड़ा सा नीचे से शुरू कीजिए और फिर ऐसे, क्योंकि मेरा रैकेट बहुत ख़राब है अपनी आईलाइट पे लगाने के लिए। ये मैंने टीमू से मंगाया था, जिसे मैं पूरी आईलैश पे लगा लेती हूँ, ये गार्ड बन जाता है। ओके, सी, मेरे काम पे ना मैंने एक और चीज़ सीखी है अंग्रेजी में कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो ये गार्ड लगाने से ना मतलब कि आप अक्ल से काम लो, ज़्यादा जिस्म की ताकत मत लगाओ। तो ये देखें ज़रा, दिमागी तौर पे ये $1 का मुझे पता नहीं कुछ सेंट्स का पड़ा था, और ये देखें ना आईलाइट पे लगा ना कुछ हुआ, और हमारा काम हो गया। कहा था ना हमने, लाहौर से लाहौरी को निकाल सकते हैं पर जुगाड़ नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। और जब ये ड्राई हो जाएगा, इसके एंड में ये कंघियाँ जैसी हैं, मैं इन कंघियों जैसे से और कर लूँगी। अच्छा, लश की बारी आती है, तो आज हम बस प्यारा सा छोटा सा एक पीच कलर का लगाएंगे। 1 2 3 मैंने डैप किया, बहुत लाइट सा ब्लश, क्योंकि मैं इतना आज कहीं बाहर नहीं जा रही। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा नाक में, थोड़ा सा ऐसे ऊपर। ओके, अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की। मेबेलिन सुपर स्टे, दोनों ही मैं बहुत हिसाब से लगू। इसका अलग मैं सिर्फ ऐसे करूँगी, उसके बाद लाइटर शेड लूँगी, और बिल्कुल अपने लिप लाइन के हिसाब से लगा लीजिएगा आप। ड्राई होने के बाद मैं बस इनको ऐसे कंघी कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। क्योंकि ये ड्राई हो चुका था तो ये अब लगेगा नहीं। और अगर थोड़ा सा लग भी जाए, आप ब्रश लीजिए, जिस ब्रश पे हमने ब्राउन कलर का डाला था थोड़ा सा, और लुक, रोज़मर्रा के लिए। ये भी मैंने टीमू से ही मंगाया था, देख रहे जितने भी अनवांटेड क्लस्टर है, डन।
इसको लेंगे दोबारा से। मेरी आंखें डन हो चुकी हैं। इसको मैं पूरा ऑल ओवर द फेस, मैं तो अपना पूरा फेस सेट करती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर से। इसको मैं ऐसे पूरा अपने फेस पे करती हूँ। स्पेशली जब हम लोगों को पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आता है ना, और इससे थोड़ी और ब्लेंडिंग हो रही है आपके चेहरे की। ओके, अब बारी आती है हमारे आईब्रो सेट करने की। क्यूटिप लीजिए, कुछ गीला था ऐसे साफ कर लीजिए थोड़ा सा एक्सेस, क्योंकि अभी हमने पाउडर लगाया था ना। सी, इस तरह जब आपने दोनों आंखों से साफ कर लिया थोड़ा सा ऐसे करके, बस आप लेंगे अपना फोली। ठीक है, मैं एनास्टासिया की यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी आईब्रोज अभी एक्चुअली करवाई थी। उसे अब ऊपर की तरफ लेके जाइए, ऐसे कर लीजिए। और मैं इनको फिल इन नहीं कर रही हूँ। अब मैं एनास्टेसिया की ग्लू जेल लूँगी, क्लियर जेल। थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाला, बस ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा शेप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि सारा दिन आपकी आईब्रोज हिलेंगी नहीं, और ये क्लियर है तो नज़र भी नहीं आएगा, थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब आती है बालों की बारी। अब मैं शार्लोट टर्बरी का एयर ब्रश सेटिंग स्प्रे लूँगी। अच्छे से स्प्रे कर लिया, पंखा पकड़े, और इसे जब तक ड्राई करें जब तक पूरा ड्राई होता है। और हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा। कहते हैं ना कच्ची हांडी में हाथ नहीं मारना चाहिए, उसी तरह ये कच्ची हांडी है फिलहाल आपका बूथा, तो इसको हाथ मत लगाइएगा। All right, outfit of the check, some simple jeans from Ross, some t-shirt from TJ Maxx. This is stolen from a really great person. I don't know where it's from, but an overall hoodie and some white Crocs in the springtime. और हम अपने दिन को जीतने के लिए ये तैयार हैं, और अब हम गाड़ी चला के गधों की तरह जाएंगे।